हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमें देखना होता है टाइप ऑफ डिवेंचर्स कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ डिवेंचर्स आप लोग रीड कर चुके हो आपके +2 के लेवल पे, दोबारा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर पढ़ना है तो आप मॉड्यूल से स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आता है कि जो भी हमारे डिवेंचर्स होते हैं उनको हम लोग इशू कैसे कर सकते हैं, किस किस रेट पे डिवेंचर्स हमारे इशू हो सकते हैं। प्रीमियम पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे हो सकते हैं या पार पे हो सकते हैं, और जो डिवेंचर्स है उनका रिडम्पशन कैसे हो सकता है। ये सब देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा मीनिंग, डिवेंचर्स के पार पे इशू करने का मीनिंग क्या है, डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करने का मीनिंग क्या है, और डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करने का मीनिंग क्या होता है। मान लो कोई डिवेंचर है, उस डिवेंचर की आपको फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपीज़, भी उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है ₹100, और आप चाहते हो उसको इशू करना। उस डिवेंचर को जब आप इशू करोगे तो क्या क्या सिचुएशंस आपके सामने अराइज हो सकती है। उस डिवेंचर को आप इशू कर सकते हो एट ₹98, एट ₹100 और 105। जो भी आपकी फेस वैल्यू है उससे कुछ कम पे आप इशू कर सकते हो, या उससे कुछ ऊपर, उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू पे आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। ये 3 केसेस हमारे कवर हुए। तो जब भी हम लोग डिवेंचर को इशू करेंगे उसकी फेस वैल्यू से कम पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। अगर हम लोग डिवेंचर को इशू करते हैं फेस वैल्यू पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट पार। ये हुआ आपका एट डिस्काउंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, डिवेंचर को मैंने इशू किया फेस वैल्यू से ज़्यादा पे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एट प्रीमियम। ये तो बात हुई डिवेंचर को इशू करने की। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर को करते हैं रिडीम। जब आप डिवेंचर इशू करते हो उसी टाइम पे जो भी डिवेंचर्स के रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो सब फाइनल कर दी जाती है। जैसे जो डिवेंचर है वो आप कितने टाइम तक इशू करके रखने वाले हो। आपने पढ़ा हुआ है डिवेंचर्स की लाइफ फिक्स होती है या फिर अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड रहेगी या अनलिमिटेड होती है। डिवेंचर्स आपने पढ़ा रिडीमेबल और इरिडीमेबल, बट हम लोग जो डिवेंचर्स इशू करते हैं इंडिया के अंदर वो सारे कौन से होते हैं, रिडीमेबल। उनकी लाइफ क्या होती है, फिक्स होती है। डिवेंचर्स जो है मैक्सिमम लाइफ कितनी रहेगी, 20 ईयर्स के लिए होते हैं। अगर डिवेंचर्स इशू किए गए किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए, तो फिर 30 ईयर्स आपकी हो जाती है। तो जो डिवेंचर्स अब आपने इशू किए, इन सब की टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर दी जाती है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, कि इन डिवेंचर्स को हम लोग रिडीम करेंगे। रिडीम करेंगे इन द सेंस इनको हम लोग वापस लेंगे। वापस कब लेंगे, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। वो टाइम पीरियड पहले से डिसाइड रहेगा और प्राइस भी क्या है, प्री डिसाइडेड रहता है। कैसे, जो डिवेंचर्स हम लोग वापस लेंगे वो हम लोग लेने वाले हैं से ₹95 में, 100 पे या फिर 110 पे। ये चीज़ भी आप क्या करते हो, पहले से डिसाइड कर देते हैं हम लोग। कब, जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है उसी टाइम पे। अगर डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं 95 रुपीज़ पे, तो क्या बोलेंगे इसको, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। अगर डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं 100 पे ही तो एट पार, और अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, प्रीमियम पे। अब एक चीज हमें और सीखनी है, क्या, कि इनमें कौन कौन से केसेस में हमें लॉस हो रहा है और कौन कौन से केसेस में हमें बेनिफिट हो रहा है। 100 रुपीज़ की चीज आपने 100 रुपीज़ में किसी को बेची, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जितने की चीज थी उतने पे आपने बेच दी, तो कोई प्रॉफिट और लॉस है ही नहीं। जब डिवेंचर्स हम लोग इशू करते हैं तो
पैसा कंपनी के पास आता है ना, मैं ये बोल दूं कि कंपनी ये सारी चीजें, ये डिवेंचर्स क्या कर रही है, पब्लिक को बेच रही है। और जब हम लोग करते हैं रिडम्पशन, तो रिडम्पशन के टाइम पे ये सब क्या रहा है, कंपनी वापस ले रही है, तो परचेज कर रही है, या फिर हम लोग ये बोलते हैं बाय कर रही है कंपनी, है ना। तो 100 रुपीज़ की चीज़ आपने 100 रुपीज़ में बेची, कोई प्रॉफिट और कोई लॉस होना ही नहीं है। 100 रुपीज़ की चीज़ आपने 98 में दी, आपने सेल कितने में करी, 98 में, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो यहां पे लॉस होने वाला है 2 रुपीज़ का। ऐसे ही 100 रुपीज़ वाली अगर 100 में बेची तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट बोल देता हूं मैं इसको, कि हमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस। 100 रुपीज़ वाली चीज़ अगर 105 में बेचेंगे तो 5 रुपीज़ का हमें हो जाएगा प्रॉफिट। ये तो बात हुई इशू के टाइम की। अब क्या करना है, ये हमने सेल करा था, अब क्या करना है, परचेज करना है, वापस हम लोग रिडीम करना चाहते हैं डिवेंचर्स को। जब हम लोग रिडीम करेंगे, है कितने रुपए वाली, 100 रुपीज़ वाली चीज़ वापस कितने में ले रहे हो, तो प्रॉफिट या लॉस, 5 रुपीज़ का हो गया आपको प्रॉफिट। 100 रुपीज़ वाली चीज़ 100 में ही मिल रही है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। 100 रुपीज़ वाली चीज़ आप वापस ले रहे हो 110 में, लॉस हुआ कितना, 10 रुपीज़ का। इन क्वेश्चंस के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो 2 तरीके के लॉस हमें डील करने हैं। 2 तरीके के कौन से, एक तो वो लॉस जो डिवेंचर्स के इशू करने के टाइम पे हो रहा है, और एक दूसरा वो लॉस जो डिवेंचर को रिडीम करने के टाइम पे हो रहा है। आया समझ कि 2 टाइप के हमारे लॉस रहने वाले हैं, एक तो वो जब हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे तब, और एक वो वाला लॉस जब हम लोग डिवेंचर रिडीम करेंगे। जब डिवेंचर आप इशू करते हो उस टाइम पे जो लॉस होता है, तो हमने डिवेंचर क्या किया, डिस्काउंट पे इशू किया, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कौन सा, इसके लिए हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, या फिर हम लोग इसको, है तो ये भी हमारा लॉस ही, तो इसके लिए हम लोग दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। और ये जो हम लोग डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, ये वाले क्या है, ये भी हमें लॉस हो रहा है। ये कब होगा, जब हम लोग रिडम्पशन करेंगे डिवेंचर का, तो ये हो गया हमारा लॉस ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो जो डिस्काउंट है जब आपने इशू किया, उसके लिए आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। बट अगर हम लोग बात करें रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम पे करना है, उसके लिए हम लोग केवल क्या यूज कर सकते हैं, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो अगर लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर यूज करूं तब तो दोनों को साथ में दिखा सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं ना। और अगर डिस्काउंट यूज करना है तो डिस्काउंट वाला जितना पोर्शन है वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में दिखा दोगे, और बाकी जो बचा हुआ कहां दिखा दोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में दिखा दोगे। ये कुछ केसेस हमारे कवर होते हैं, 1 बाय 1 हमें इन सभी केसेस को डील करना है प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के साथ। आया समझ, चलो देखते हैं। आओ आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, सबसे पहले पेज नंबर 10.65। अमोल लिमिटेड इशूड 40 lakh 9% debentures of ₹50 each, payable on application as per terms mentioned in the prospectus and redeemable at par anytime after 3 years from the date of issue. Record necessary entries for issue of debenture in the books of Amol Limited. एक कंपनी है अमोल लिमिटेड जिसने डिवेंचर्स इशू किए, कैसे किए, 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ वाले, और कितने पे इशू किए, कुछ नहीं बोल रखा, तो पार पे ही किया है, 50 पे ही किया है। 50 रुपीज़ पर शेयर पर डिवेंचर के अकॉर्डिंग आप रिसीव करोगे, इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आपके 40 लाख, टोटल आपका हो गया ये 20 करोड़ रुपीज़। एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे और ट्रांसफर कर दोगे। जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हो तो एंट्री क्या करोगे,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 20 लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं मैं क्या, अमाउंट के कॉलम में हम लोग लिख देंगे। अगर फॉर्मेट की बात करें तो कैसा फॉर्मेट बनने वाला आपका, जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे। डेट का कॉलम आपका आने वाला है, डेट आपको पता नहीं है, पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो और अमाउंट। हमने अमाउंट वाले कॉलम के ऊपर क्या लिख दिया, रुपीज इन करोड्स। तो आपको जो जितनी जीरो लगानी है उसके झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। अब क्या करना है, जो एप्लीकेशन का पैसा मिला वो मुझे ट्रांसफर करना है। क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर्स अकाउंट 20 और 20। नरेशन हर एक एंट्री के लिए आपको लिखना जरूरी है, और जब भी आपकी एंट्रीज आती है यहाँ पे आप ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करोगे। एग्जाम के अंदर आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी, ठीक है ना। अगर आप ये यूज करते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। फिर भी आप करते हो यूज तो नीचे लिख दो। नरेशन में कर सकते हो, नीचे डिफाइन कर दो कि ठीक है जो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी उन सब का मीनिंग ये है, तो फिर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश ये रहे कि शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग कम से कम यूज करें, ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये हमारा केस कवर हुआ कौन से वाला, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। रिडम्पशन का अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा। इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा भाई, हमने कुछ बताया नहीं तो रिडम्पशन हमने डिवेंचर का किस पे किया है, पार पे। इश्यू भी पार पे और रिडम्पशन भी पार पे। सेकंड केस क्या है आपका, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। जो आपका डिवेंचर है वो डिवेंचर इशू किस पे है, एट डिस्काउंट, ये वाली चीज। और रिडम्पशन किस पे है, या तो डिस्काउंट पे या फिर एट पार, है ना। तो देखो डिवेंचर हमने क्या किया, इशू किया डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे अगर इशू करेंगे तो लॉस होगा या नहीं होगा, होगा। बट अगर रिडम्पशन हम लोग करेंगे डिस्काउंट पे तो लॉस होगा क्या या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। जो डिवेंचर हमने इश्यू किया डिस्काउंट पे, उसको अगर हम लोग रिडम्पशन करते हैं एट पार तो प्रॉफिट होगा या लॉस, कुछ नहीं होने वाला। 100 रुपीज़ की चीज़ 100 में वापस हम लोग ले रहे हैं। तो एक चीज़ आपने पढ़ी +1 के अंदर, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म करके, है ना। क्या बोलता है वो कॉन्सेप्ट, क्या बताता है आपको, भी जितने भी हमारे प्रोबेबल लॉसेस होते हैं हमें लगता है कि उन्हें बुक्स में क्या करना है, अपने को रिकॉर्ड करना है। जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं उनका बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हो, बट जो इनकम्स होती हैं उनको इग्नोर करते हैं हम लोग। तो ये जो इनकम है इसे तो हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत आज है नहीं, ये तो जब होगी तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बट आज के टाइम हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 2 रुपीज़ का। तो इस 2 रुपीज़ के लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है अगर वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो कब दिया जाएगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे हम लोग उसको। अगर आपको अलग अलग स्टेजेस बताई गई तब तो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लोगे, बट ऐसी कोई स्टेज बताई गई नहीं है। इट मीन्स क्या है, सारा का सारा पैसा एक साथ ही आ रहा है और आपको एक ही एंट्री के अंदर उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। देखते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपका। अतुल लिमिटेड इशू 1 करोड़ 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at a discount of 10% redeemable at par at the end of 10th year. Money was payable as follows: 30 rupees on application, 60 on allotment. तो 10 रुपीज क्या हो गया, डिस्काउंट। और डिस्काउंट कुछ नहीं दिया तो कब मानेंगे, अलॉटमेंट के टाइम मानेंगे। जब अलॉटमेंट वाली एंट्री कर रहे होंगे वहां पे हमें इस अमाउंट को क्या करना है, एडजस्ट करना है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी भाई,
एक प्रॉपर फॉर्मेट हम लोग बना करके छोड़ देते हैं, सभी क्वेश्चन में अपना यूज आ जाएगा, है ना। जर्नल एंट्रीज तो सभी में करनी ही करनी है अपने को। ये लो जी डेट, ये सारा इधर बना करके इसलिए रख रखा है कि आपको क्या हो, सारे केसेस इसके साथ समझ में आते रहे, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, डिवेंचर्स इशू किए, कितने 1 करोड़ डिवेंचर्स, और एप्लीकेशन में कितने रुपीस हैं, 30 रुपीज। तो हम लोग यहां लिख देते हैं रुपीज इन करोर्स। जर्नल ऑफ, कौन सी कंपनी की जर्नल है भाई, जर्नल ऑफ अतुल लिमिटेड। एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे, एंट्री क्या होने वाली है आपकी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 करोड़ डिवेंचर्स और 30 रुपीज के हिसाब से 30 रुपीज आपके पास आ गए। अब अगर आपने ऊपर रुपीज इन करोड़ नहीं लिखा तो रुपीज इन लैक्स भी लिख सकते हो, फिर 2 जीरो और बढ़ा दोगे। रुपीज इन थाउजेंड्स लिखोगे तो 2 और बढ़ा दोगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना तो फिर आपको जितनी जीरो वो सारी काउंट करके यहाँ पे लगानी ही लगानी है ना। वो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। जो पैसा हमें एप्लीकेशन के टाइम मिला, अब उस पैसे को क्या करना है, ट्रांसफर करना है डिवेंचर अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, डिवेंचर। सारा पैसा एक साथ नहीं है तो एप्लीकेशन वर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर सारा पैसा एक साथ होता तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड में यूज करता। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स, कितना 30। ये तो बात हुई एप्लीकेशन के टाइम की। अब क्या करना है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा पहले मांगोगे या रिसीव करोगे, मांगेंगे, कॉल करेंगे। अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, किस चीज का पैसा मांग रहे हैं, अलॉटमेंट का। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही होगा क्या। अभी डिस्काउंट को छोड़ते हैं, नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या लिखता मैं, टू 8% डिवेंचर अकाउंट। 60 रुपीज आपने मांगे। अब हमने चेक किया डिवेंचर है कितने का, 100 का। 30 तो कहाँ पे आए, एप्लीकेशन पे। 60 कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। अभी 10 रुपीज गायब है। क्या आपको बोला कि कुछ बैलेंस फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल कहीं पे मांगना है, नहीं। तो फिर क्या होगा, डिस्काउंट पे इशू किया हुआ है, वैसे लिखा हुआ भी ऊपर 100 इज एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10 रुपीज का क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए मैं क्या कर सकता हूं, या तो लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना, 10 रुपीज का टोटल हो गया आपके 70। क्या ये जो हमें लॉस हो रहा है वो रिडम्पशन के टाइम का है क्या, नहीं है ना। तो इस पैसे को संभाल के रखने की कुछ जरूरत अपने को नहीं है, बस केवल हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया और बात खत्म। अब बात आती है इस, अब एक और एंट्री जो बच गई पहले वो कंप्लीट करते हैं हम लोग। फिर क्या करोगे, पैसा रिसीव करना है। रिसीव करने की एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। कितना पैसा, 60 या 70, पक्का ना, 70 तो नहीं आएगा। चलो अब बात आती है, सर ये जो डिस्काउंट है, क्या ये डिस्काउंट ऐसे ही रखा रहेगा हमारे पास। तो ये कौन सी एसेट्स है बताओगे, इसको कौन सी एसेट्स बोलते हैं। मैं मार्केट में जाऊं बेचने तो ये एसेट्स सेल हो जाएगी क्या, मैं कहूंगा जी मैंने जो डिवेंचर्स है वो डिस्काउंट पे इशू किए थे, आप ले लो। बेच सकता हूं मैं, बेच सकता हूं, कैसे, क्या ये कोई एसेट्स है मेरी पर्टिकुलर। तो जब कोई एसेट्स ही नहीं है तो कोई मुझे पैसे क्यों देगा।
इसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। नॉमिनल असेट्स जो होती है ना आपकी, फिक्टिशियस असेट्स, ऐसी असेट्स जिनको बेच करके कुछ भी आपको कैश के अंदर रियलाइज होने वाला नहीं है। तो अब क्या करना होता है, इसे हमें करना होता है राइट ऑफ। जब हम लोग करते हैं राइट ऑफ इसको, तो पहले क्या ट्रीटमेंट चलता था, जो ओल्ड ट्रीटमेंट था वो ये था कि जितनी लाइफ है डिवेंचर्स की, उस लाइफ के अंदर क्या करना है आपको, राइट ऑफ करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स लाइफ है और 10 करोड़ का आपका लॉस है। एवरी ईयर क्या होना चाहिए आपका, 1 करोड़ रुपीस ट्रांसफर होना चाहिए P&L के अंदर। एंट्री क्या बननी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, 1 करोड़ रुपीस से आपकी एंट्री पास होनी चाहिए। बट ये क्या था, ये था ओल्ड ट्रीटमेंट जो पहले चलता था उसके अकॉर्डिंग। अभी अमेंडमेंट आया, इसके अंदर चेंजेस आ गए। चेंजेस क्या आया कि अगर ऐसा कोई लॉस है तो उसको आपको संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ये लॉस हो गया, तो जैसे ही ऐसा कोई लॉस हुआ उसको पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कहाँ कर दो, P&L में उसी ईयर के अंदर कर दो। तो पूरा का पूरा 10 करोड़ क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं वो सारे ओल्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बुक्स में अपडेशंस नहीं आई। फिर भी जो आपकी RTPs वगैरह आती हैं, अगर वहाँ पे कुछ अपडेशन आ जाती है तो आपको नए वाला ट्रीटमेंट करना है, अदरवाइज जो पुराने वाला ट्रीटमेंट है वो आप करते रहोगे, ठीक है। और आप जो भी करो आप वहाँ पे नोट डाल सकते हो कि पहले ये चीज़ थी, बट अभी हम लोगों ने क्या मान के किया, अभी हम लोग तो जैसे जितनी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। आया समझिए, ये हमारा केस नंबर 2 हुआ कवर। तो अभी तक हम लोग देख चुके इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, रिडम्पशन एट पार, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट डिस्काउंट और पार। थर्ड आपका है डिवेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। इश्यू ऑफ डिवेंचर किस पे, डिवेंचर आपने इश्यू तो किया है प्रीमियम पे, और रिडम्पशन किस पे आपका, एट पार और डिस्काउंट। जब आपने प्रीमियम पे डिवेंचर को इशू किया, आपने डिवेंचर को इशू किया प्रीमियम पे, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा पक्का। और डिवेंचर का अगर रिडम्पशन करोगे डिस्काउंट पे तो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा फिर से। और अगर रिडम्पशन करेंगे पार पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या यहाँ पे किसी भी केस में लॉस होने के कोई चांस है, नहीं है ना। ये वाला जो जब हम लोग डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं उसका जो प्रीमियम है, ये तो हम लोग इश्यू करेंगे उसी टाइम पे रिसीव कर लेंगे ना, तो ये तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए और आगे कोई लफड़ा है ही नहीं। तो सिंपल एंट्री क्या करनी है अपने को, जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स। अगर प्रीमियम आपका एप्लीकेशन पे तो यहाँ पे कर दोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर प्रीमियम कहाँ है, अलॉटमेंट पे है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखते हैं हम लोग अपना केस नंबर 3। कोइनल केमिकल्स लिमिटेड इश्यूड 15 lakh 10% debentures of ₹50 each at a premium of 10%, payable as ₹20 on application and balance on allotment. Debentures are redeemable at par after 6 years. All the money due on allotment was called up and received. Record necessary entries when premium money is included in. अगर ये लास्ट वाली बात नहीं लिखी होती तो हम लोग क्या समझते, अलॉटमेंट पे है। फिर हम लोग मानते हैं कि 20 रुपीज़ तो हैं एप्लीकेशन के और 35 किसके हैं, अलॉटमेंट के, जिसमें से 30 किसके होते, अलॉटमेंट के नाम के होते, डिवेंचर्स के, और 5 होते प्रीमियम के। बट इसने लास्ट में एक छोटी सी बात लिख दी कि आपको ये नहीं मानना, आपको ये नहीं मानना, रुपीज़ तो 55 ही रहेंगे ना। एप्लीकेशन वाले जो 20 है ना, उसमें से बोले 15 किसके हैं, एप्लीकेशन के, और 5 आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम के। ये एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है।
कंपनी कौन सी आपकी? सी लिमिटेड, जर्नल ऑफ सी लिमिटेड। एप्लीकेशन का अमाउंट जब रिसीव करोगे कितने शेयर्स, कितने डिवेंचर्स हैं भाई? 15 लाख इंटू एक पे कितना? 20 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। 15 लाख पे आपको 20 रुपीज के अकॉर्डिंग मिलेगा तो कितना मिलेगा? 3 करोड़। तो रुपीज इन करोड़ से अपना है, हम लोग लिख देंगे 3 करोड़। क्या यहीं पे लिखूंगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम? जब बैंक में पैसा आता है तो बैंक वाला अपने से नहीं पूछता पैसा किस चीज का है, तो हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। कब बताएंगे? जब इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। जब ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या बनने वाली है? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन अकाउंट में पैसा कितना है आपका? 3 करोड़। और 2 डिवेंचर की रेट आपको मेंशन करनी होती है जरूरी, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना जाएगा प्रीमियम में? 75 लाख। हमने लिखा रुपीज इन करोड़ तो क्या कर देंगे? 0.75, है ना। और करोड़ कितने? 2.25 करोड़। ये कहाँ चले जाएंगे? आपके डिवेंचर अकाउंट के अंदर। अगर यहाँ पे होता रुपीज इन लैक्स तो ये हो जाता 22,500 और ये हो जाता आपका, सॉरी, ये हो जाता आपका 225 और ये हो जाता आपका 75, है ना। जो पॉइंट है वो आपका 2 पहले और शिफ्ट हो जाता। अब क्या करना है? अलॉटमेंट का पैसा मांगना है। अलॉटमेंट का पैसा कॉल करने की एंट्री क्या करोगे? 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने मांगने हैं अलॉटमेंट पे? 35 इंटू 15, 5.25। डिस्काउंट वगैरह कुछ है ही नहीं, प्रीमियम पे इशू किया था, प्रीमियम की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंपली क्या करना है? 10% डिवेंचर। कितना? 5.25। अब क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट 2 डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, आ गया समझ यहां तक। नेक्स्ट केस क्या आपका? डिवेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिवेंचर आपने इशू किस पे किया? पार पे। और रिडम्पशन किस पे करना है? प्रीमियम पे। जब आप डिवेंचर इशू करोगे पार पे और रिडम्पशन होगा आपका प्रीमियम पे, तो कोई लॉस होगा क्या? डिवेंचर हमने इशू तो किया पार पे, तो कोई लॉस नहीं हुआ। रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे, तो लॉस होगा। जो लॉस होगा उससे रिकॉर्ड आज ही करना पड़ेगा, इशू के टाइम पे ही करना पड़ेगा। तो जो हम लोग नॉर्मल ये सारी एंट्रीज करते हैं ये सब तो करनी ही करनी है, इसके साथ में उस लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री और करनी है। लॉस किस चीज का है? रिडम्पशन पे हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें अकाउंट कौन सा यूज करना है? लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी बोल सकता हूं मैं उसको। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर लिखते हो आप लोग, उसके लिए हैबिचुअल आप लिख दोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। बट क्रेडिट किसको करना है? वो पैसा हमारा काम कब आएगा? जब हम लोगों को जरूरत पड़ेगी प्रीमियम की। प्रीमियम की जरूरत कब पड़ेगी? रिडम्पशन पे। तो 2 लिखोगे आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, देखते हैं अपन नेक्स्ट केस आपका। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4 लाख 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 पेबल एज फॉलोज। कैसे पेमेंट करना है भाई? ₹30 ऑन एप्लीकेशन और 70 किस पे? अलॉटमेंट पे। द डिवेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड all the money was duly received. As per the terms of issue, debentures are redeemable at ₹110 per debenture. डिवेंचर है कितने का? 100 वाला। रिडम्पशन कितने पे करना है? 110 पे।
तो 10 रुपीज़ का हो गया जी हमें लॉस। इसको हमें करना है बुक्स के अंदर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो क्या क्या एंट्री आपकी पास होगी देखो जल्दी से। सबसे पहले वही एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी है हमें, जो आपकी कंपनी है उसका नाम क्या है, मॉडर्न इक्विपमेंट। तो मॉडर्न इक्विपमेंट लिख दोगे आप लोग यहाँ पे, जर्नल ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड। मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4,12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 4 लाख इंटू 30 कितना हो गया, 1.2 करोड़ है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1.2 करोड़। अब आपको लगता है कि वैल्यू इस पॉइंट में जाएगी आगे, तो आप चाहो तो ऊपर क्या लिख सकते हो, रुपीज इन लैक्स, और जैसे ही लैक्स करोगे तो ये आपके 120 और 120 हो जाएंगे, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ बैलेंस शीट आपको गिवन है, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ रुपीज इन करोड़ और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती है जो लैक्स के अंदर या थाउजेंड्स के अंदर होती है। फिर जब आप उन वैल्यूज़ को सीधे पुट कर देते हो ना, फिर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाती। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार सॉल्यूशंस के अंदर। तो आपको देखना है कि रुपीज आपने जो बेस लिया वो क्या लिया है, ठीक है। जो पैसा एप्लीकेशन पे मिला उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले हैं, 12% डिवेंचर्स। ये क्यों लिखा हो तभी 8%, 9%, 12%, ये होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या करना है, ये हमारी एंट्री हो गई। अगर हमें रिडम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ था तो मैं एंट्री क्या पास करता, पहले अपन वो कर ले। अलॉटमेंट का पैसा मांगने के लिए जाते क्या एंट्री करते, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। नॉर्मली अपना ये होने वाला था, कितने रुपीस थे, 70 इंटू 4, 2.8 करोड़। ये चीज होती ना आपकी, यही होती। अब क्या बता दिया आपको साथ में कि भाई साहब ये जो डिवेंचर आपने इशू किए ना, इनका रिडम्पशन कैसे होने वाला है, प्रीमियम पे होने वाला है। तो प्रीमियम पे अगर होने वाला है, उस लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या कर दूंगा, डेबिट। डेबिट किसको कर दूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट किसको कर दूंगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने रुपीज, 0.40, 10% है ना, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख या फिर 0.4 करोड़। आया समझिए। ये हमारे 4 केस अभी तक कवर हुए। नेक्स्ट आता है अपना केस, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडम्पशन कहाँ पे करना है, प्रीमियम पे। दो लॉस आ गए क्या, दो लॉस आ गए ना। तो दोनों लॉस को या तो हम लोग जोड़ करके एक साथ कर सकते हैं, अकाउंट कौन सा यूज करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या फिर डिस्काउंट को डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में दिखा देंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को हम लोग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में दिखा देंगे। देखो आपका नेक्स्ट केस क्या बन रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। डिवेंचर कितने का आपका, 100 रुपीज़ वाला, और डिस्काउंट है आपका 6 रुपीज़ का। तो 100 माइनस 6, 94 रुपीज़ आपको करने हैं रिसीव एप्लीकेशन के टाइम। सॉरी, कहाँ पे करना है वो अपन देखेंगे, कुछ अलग करके दिया या नहीं दिया इसने। टोटल 94 रुपीज़ हम लोग रिसीव करने वाले हैं। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। जब हम लोग रिडम्पशन करेंगे तो 100 वाले के कितने देने हैं, 105। तो यहाँ तो हो गया हमें 6 रुपीज़ का लॉस, और जब रिडम्पशन करेंगे तो हो गया 5 रुपीज़ का। टोटल 11 रुपीज़ का हमारा लॉस जो है वो
हुआ। पेबल एज ₹50 ऑन एप्लीकेशन एंड 44 ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे कितने हैं 50 और अलॉटमेंट पे कितने हैं 44। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट बताया हुआ नहीं है तो एप्लीकेशन पे लेंगे या अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे ही लेंगे। हम लोग अलॉटमेंट जब कॉल करेंगे तो कितने का करेंगे 50 का, और जब रिसीव करने की बात आएगी तो कितने होंगे 44। एंट्रीज बाकी सब आपकी सेम ही रहने वाली है। तो हम लोग केवल यहाँ पे क्या करते हैं अमाउंट के साथ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल ऑफ कौन सी कंपनी है ये आपकी? एग्रोटेक। तो आप लिख दोगे जर्नल ऑफ एग्रोटेक लिमिटेड। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू किए 150 लाख और एप्लीकेशन पे कितना है 50 रुपीज। तो आपका आया ₹75 करोड़। 75 करोड़ रुपीज क्या होगा रिसीव करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। तो एंट्री क्या बनने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू 75 से हो गई है। उसके बाद क्या करना है ट्रांसफर करना है। डिस्काउंट तो अलॉटमेंट पे है तो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। कितने % वाले डिवेंचर है भाई 9%। तो आप लोग लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन की 75 डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर 75। अब क्या करना है अब अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल करना है। और अलॉटमेंट पे क्या है डिस्काउंट और रिडम्पशन किस पे है प्रीमियम पे। तो दो टाइप के लॉस हमारे हैं। दोनों टाइप के लॉस के लिए एक तो मैंने लिख रखा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, दूसरा मैं क्या यूज कर सकता हूं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अलॉटमेंट में कितना पैसा जाने वाला है ये तो फिक्स है ना 44 रुपीज ही मांगोगे या और ज्यादा मांगोगे 44 ही मांगेंगे। 44 इंटू 1.5 66। डिस्काउंट कितना है 6 रुपीज का इंटू 150 लाख तो कितना हुआ 9 करोड़। डिस्काउंट कितना हो गया 9 करोड़। टोटल कितने हो गए 75 हुए। अब क्या है अब हमें रिडम्पशन करना है प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना है 5 रुपीज 150 लाख डिवेंचर्स पे। तो 150 लाख इंटू 5 कितना 7.5 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 7.5 और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 7.5। एक तो मैं ऐसे कर सकता हूं ये वाली चलो ठीक है। एक तो मैं ये ट्रीटमेंट कर सकता हूं या फिर दूसरा क्या कर सकता हूं इन दोनों को कंबाइन कर दूं और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना कर दूं 16.5। ठीक है। अगर आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यूज करोगे तो यहां पे लिख दोगे 16.5 करोड़। आया समझ? ये हुआ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलो जितने क्वेश्चंस आपके इन मेथड से रिलेटेड हैं वो सारे आपको क्या करने हैं ट्राई करने हैं जो असाइनमेंट आपको मिला हुआ है उसमें से। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।